हेलो दोस्तों, मैं सूरज वर्मा। आज आप सबसे बात करने वाला हूं बाटा ब्रांड के बारे में। दोस्तों, जब हम किसी बड़े मॉल में जाते हैं या बड़े मार्केट में जाते हैं तो हम बाटा का शोरूम जरूर देखे होंगे। हम देखते होंगे कि बाटा के इतने अच्छे अच्छे जूते मार्केट में आते हैं। भले हम जूते को पैर में पहनते हैं, पर बाटा ब्रांड हमारे दिलों में बसा पड़ा है। उसके जूते इतने ज़्यादा ब्रांडेड होते हैं कि हम उसे किसी भी जगह पर अच्छे से पहन के जा सकते। बाटा कंपनी वो ब्रांड है। दोस्तों, आज मैं बाटा कंपनी के ही बारे में बात करने वाला हूँ कि बाटा इतना ज़्यादा ब्रांडेड सूट क्यों बनाती है और इतना ज़्यादा इसका नाम क्यों फेमस हो चुका है। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और इसकी शुरुआत करने वाला वो इंसान कौन है जिन्होंने बाटा का आज एक दुनिया में एक ब्रांड बना दिया है। लोग इसके बारे में कहते हैं कि कोई जूता बेचकर अमीर बन रहा है, कोई बाल काट कर अमीर बन रहा है, कोई मोमोज बेचकर अमीर बन रहा है, कोई अपना फेवरेट डिश बेचकर अमीर बन रहा है। लोग जो है ऐसी बातें बताते हैं हमें, लेकिन कभी भी हमने बाटा कंपनी का जो मालिक है इसके बारे में हमने नहीं सुना कि आखिर बाटा कंपनी के मालिक ने ऐसा क्या किया कि आज के टाइम पे बाटा एक ब्रांडेड शूज़ बना रही है और एक ब्रांड के रूप में है। दोस्तों, ये कहानी बहुत पुरानी है। ऐसा नहीं है कि बाटा कंपनी के जो मालिक हैं उनकी ज़िंदगी में संघर्ष नहीं हुआ, एक से बढ़कर एक संघर्ष हुआ। एक्चुअली बाटा एक फैमिली है जो मोची का काम करती थी। ये बात यूरोप की है। जब बाटा कंपनी के मालिक थॉमस बाटा का जन्म होता है तो इनकी फैमिली, इनकी पीढ़ियाँ जो वो सब जूता सिलने का ही काम करती थी। इनकी फैमिली में कोई भी ऐसा नहीं था जो जूता ना बनाना जानता हो, सभी लोग जानते थे। तो थॉमस बाटा का जन्म होता है, यानी बाटा कंपनी की शुरुआत थॉमस बाटा ने ही की थी। ऐसा नहीं है कि थॉमस बाटा की ज़िंदगी में छोटी मोटी प्रॉब्लम आई, बहुत बड़े बड़े संघर्ष हुए। आप सोच सकते हो, जब एक गरीब फैमिली का इंसान जब कहे अपनी बाटा फैमिली को एक ब्रांड बनाऊंगा और अपने जूते को पूरी दुनिया में बेचूंगा, करोड़ों की बड़ी कंपनी खड़ी करूंगा, तो आपको पता है उनके दोस्तों ने क्या कहा होगा? आपको क्या लगता है? ऐसा कहा होगा, जरूर तू जरूर कर सकता है। ऐसा नहीं है। सभी लोगों ने कहा कि तू जूता बेचकर अमीर बनेगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। थॉमस बाटा के एक रूल था, इनका हमेशा से मानना था कि जो काम हमने शुरू कर दिया उसको लास्ट पोजीशन तक जरूर ले जाना है, यानी उसका अंत जरूर दिखाना है। थॉमस बाटा ने जब कहा कि मैं अपने इस फैमिली के नाम को दुनिया में शुमार करूंगा, एक ब्रांड बनाऊंगा और इस जूते को भी एक ब्रांड के रूप में बनाऊंगा, अरबों की कंपनी खड़ी करूंगा, तो उनके सारे फैमिली के जो लोग थे कोई भी एग्री नहीं था। सभी लोग इसका मजाक उड़ा रहे थे। एक तो एक गरीब फैमिली के और इतनी बड़ी सोच कभी नहीं हो सकती। आज भी हम अपने नॉर्मल लाइफ में देखते होंगे, जब भी हम कभी बड़े सपने देखते हैं तो हमारे घर वाले क्या कहते हैं? तू इतना बड़ा काम करेगा, कभी नहीं कर सकता। ऐसी बातें बोलते हैं। सबसे कम विश्वास किसी भी इंसान पर उसके घर वालों को होता है, लेकिन दोस्तों एक इंसान ऐसा होता है जो आप पर पूरे दिल से विश्वास करता है। वो होती है माँ। वो आपके सपने को समझती है और हमेशा आप पर विश्वास करती है। वो जानते हैं कि मेरा बेटा जो भी करेगा वो बेहतर करेगा। तो थॉमस बाटा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। थॉमस बाटा की माँ जो है इनके साथ एग्री थी, लेकिन इनके भाई बहन इनके साथ एग्री नहीं थे। भाई बहन को सारे रूल बताए, एक्शन प्लान बताया और कैसे हम मेहनत करना है, कैसे रूल को फॉलो करना है, कैसे हम मार्केट में एक ब्रांड बनाएंगे, सब कुछ समझाया। तो इनके बड़े भाई एंटोनिन और बहन एना एग्री हो गए इनके साथ काम करने के लिए, और माँ को भी अच्छे से सारे प्लान को समझाया और माँ भी एग्री हो गई और कुछ पैसों का जुगाड़ करके इन लोगों ने एक छोटी सी फैक्ट्री डाली। वहाँ से बाटा की शुरुआत होती है। दोस्तों, बाटा की ज़िंदगी में ऐसी प्रॉब्लमें आई कि एक टाइम ऐसा भी आ गया था कि इनकी कंपनी इतना ज़्यादा लोन ले लिया था कि दिवालिया होने वाली थी, लेकिन संघर्ष था और अपॉर्चुनिटी भी थी, लोग सक्सेसफुल हुए। इनकी कंपनी की सबसे पहले इन्होंने 2 मशीन को लेकर आए और जूता को सिलने का काम शुरू कर दिया। अपने गांव के कस्बे में एक छोटी सी फैक्ट्री डाली थी। वहां से इन्होंने अपना कारोबार को धीरे धीरे बढ़ाया और लगभग 1 सालों तक ऐसा चलता रहा। इन्होंने जब अपने मार्केट में अपने जूते को भेजना शुरू किया तो लोग शुरुआत में तो बहुत कम पसंद करते थे, लेकिन धीरे धीरे लोगों के माइंड में इनकी पहचान आने लगी और इनके जो जूते थे बहुत हाई क्वालिटी के थे और बहुत अच्छे बनाए जाते थे। जो भी एक इंसान एक बार खरीदता था वो साल भर पहनता था, फटता नहीं था। तो लोगों को ये जूते पसंद आने लगे और धीरे धीरे इन्होंने अपने कारखाने में
एक बंदे से लेकर 10 बंदे तक की नौकरी दे दी और घर घर में लोगों को काम भी प्रोवाइड कर दिया। इस तरह इनका काम धीरे धीरे चलने लगा। लेकिन जब ये 19 साल के हुए तो इनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा झटका लगा। इनके भाई एंटोनिन को आर्मी में जॉब मिल गई और इनकी बहन एना की शादी हो गई। अब इनके पास कुछ नहीं था कि इनके कारखाने को कौन संभाले और अपने बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाए। फिर लोगों का ताना सुनना चालू हो गया, मैं तो कह ही रहा था तू अपने काम को थोड़ी बढ़ा सकता है, इतना बड़ा थोड़ी बन सकता है, चल बैठ अब घर पे बैठ, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन यह बंदा ढीठ था। इसने कहा कि जब ज़िंदगी में शुरुआत कर ही दी है तो अंत तो मैं करके रहूँगा। माना नहीं और उसके बाद अपनी कंपनी को अकेले ही अपने ही दम पर काम को चालू रखा और आगे बढ़ाता रहा। इन्होंने एक टाइम ऐसा आ गया था कि इनकी कंपनी का दिवालिया निकलने वाला था। इन्होंने बहुत ज़्यादा लोन ले लिया था और उसका कर्जा अदा नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से ये दिवालिया होने वाले थे। लेकिन उसी टाइम पर सूझबूझ और समझ के दम पर इन्होंने एक बड़ा डिसीजन लिया और अपने कारखाने को कुछ टाइम के लिए बंद कर दिया और अपने 3 कर्मचारी के साथ न्यू इंग्लैंड चले गए। वहाँ पर एक बड़ी कंपनी में, जो जूते की कंपनी थी, वहाँ पर वो सीखने के लिए जूते को हाई क्वालिटी में कैसे बनाएं और इसको सेल कैसे करें, हर एक क्वालिटियाँ सीखने के लिए वो एक बड़ी कंपनी में एक लोअर पोजीशन से काम करने लगे। दोस्तों, अगर हमें कोई नया काम तो वो भी किसी हाई पोजीशन पे रह के हम नहीं सीख सकते, यानी सीढ़ी के निचले स्तर पर हम रहकर पूरे काम को हम अच्छे से सीख सकते हैं। तो टॉमस बाटा ने यही किया, उस कंपनी में जॉब एक लोअर पोजीशन से करने लगे ताकि इन्हें सब कुछ सीखने को मिले। तो इन्होंने वहाँ से अपना 6 महीने तक काम किया 3 कर्मचारियों के साथ। फिर साल बिताया, 1.5 साल, 2 साल तक इन्होंने उस कंपनी में काम किया और धीरे धीरे अपने सारे कर्जे को अदा कर दिया। जब कुछ पैसा इकट्ठा हो गया तो ये अपने देश, अपने राज्य, अपने कस्बे फिर वापस चले आए अपने 3 कर्मचारियों के साथ। वहाँ पर आकर इन्होंने फिर से अपनी प्लानिंग की और फिर से अपनी कंपनी डाली। लेकिन इस टाइम 3 कर्मचारी और इसके साथ साथ 600 लोगों को इन्होंने काम पे रखा और साथ साथ हज़ारों लोगों को आसपास के जो एरिया में थे उन्हें घर पे ही काम करने को बोल दिया और घर पे ही काम दे दिया। इस तरह इन्होंने बाटा ब्रांड की शुरुआत की। धीरे धीरे शूज इनके मार्केट में आने लगे और उसके साथ साथ इन्होंने जगह जगह पर अपने स्टोर भी खोल दिए और वहाँ पर सेल्समैन को भी हायर कर दिया ताकि हाई क्वालिटी के शूज बेचे जा सके। दोस्तों, अगर हमारे अंदर कितना भी हुनर क्यों ना हो, हम कितनी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट क्यों ना बना लें, अगर हमारे अंदर सेल्स की जो स्किल है वो नहीं होगी तो हम बेच नहीं सकते। इन्होंने सेल्स की स्किल भी वहाँ पर सीखी थी कि आखिर हम किसी प्रोडक्ट को सेल कैसे करें और सेल्समैन को हायर किया और उसके बाद अलग अलग स्टोर पे इन्होंने अपने सेल्समैन को रख दिया, जिसकी वजह से सारे सेल्समैन ने इनके शूज को बेचना चालू कर दिया। प्रथम विश्व युद्ध होने वाला था। ये घटना 1912 की थी जब इन्होंने अपनी कंपनी डाली। प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने वाला था। पूरी दुनिया में पेंडेमिक का टाइम चल रहा था। लोगों के पास पैसा नहीं था कि काम क्या करें। इन्होंने भी सोचा कि अब ज़िंदगी में अब आगे हम क्या करेंगे, अब तो लोगों के पास तो पैसा ही नहीं है, अब हमारे शूज को खरीदेगा कौन। फिर इनके पास एक अपॉर्चुनिटी आई। बड़ी सेना से इनके भाई जो वहाँ थे तो वहाँ से एक कॉन्ट्रैक्ट आया कि आर्मी के सेना को जूते चाहिए हाई क्वालिटी के। इन्होंने लेदर के शूज वहाँ पर बनाना चालू कर दिए और सेना में इनका नाम एक ब्रांड के रूप में फेमस होने लगा। जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो मंदी का दौर चालू हो गया था। किसी के पास पैसा तो वैसे ही नहीं बचा। कितने भी हाई क्वालिटी के अगर शूज बना लो, लेकिन अगर हमारे पास पैसा ही नहीं तो उसे खरीदेगा कौन। तो ये समस्या बढ़ती चली जा रही थी। तो इन्होंने एक बहुत बड़ा डिसीजन ये लिया, इन्होंने अपने जो शूज थे उसके दाम को आधा कर दिया और इनके कर्मचारी भी अपने मालिक की हेल्प करने के लिए टॉमस बाटा से कहा कि मैं आपसे सैलरी 40% ऑफ करके लूँगा, यानी मैं आपसे सैलरी सिर्फ 60% लूँगा। तो इस तरह इन्होंने अपने कंपनी को बचाया। उस टाइम बहुत बड़ी समस्या होने वाली थी, अगर शूज ना बिकते तो कंपनी बंद हो जाती। जब इन्होंने कहा कि मैं अपने शूज का दाम 50% ऑफ कर दूंगा तो लोगों ने एक बार फिर मजाक बनाना चालू किया। तो बेवकूफ़ हो गया है, लोग उन पे हंस रहे थे, तू कैसा काम कर रहा है, इतना हाई क्वालिटी का शूज बना के तू कह रहा 50% में बेचूंगा, तेरी कंपनी वैसे ही घाटे में जा रही है, ऊपर से और घाटा सहने के लिए तैयार। टॉमस बाटा एक विजनरी पर्सन थे। वो जानते थे कि अभी लोगों की नज़र में हमें बने रहना है। उसके बाद एक टाइम तो ऐसा आएगा जब लोगों के पास पैसा होगा और फिर हमारे शूज को हाई क्वालिटी पे भी खरीदेंगे ये।
बढ़ते रहे, धीरे धीरे उस टाइम को कंज्यूम किया और भले ही घाटा हुआ लेकिन लोगों की नज़र में ये बने रहे। और आज के टाइम पर ये जो है एक ब्रांड के रूप में फेमस हो चुके हैं। इन्होंने धीरे धीरे अपने स्टोर की संख्या बढ़ाने लगी और जगह जगह पर अपनी फैक्ट्री भी खोलने लगे। इन्होंने अपने फ्रेंचाइजी भी लोगों को बेचना चालू कर दिया और धीरे धीरे इतनी ज़्यादा फ्रेंचाइजी बढ़ती चली गई और इनकी कंपनी की भी ग्रोथ होना चालू हो चुकी थी। और आज के टाइम पे इनकी कंपनी करोड़ों का टर्नओवर जनरेट करती है। थॉमस बाटा के सूझ और विजनरी पर्सन होने की वजह से इन्होंने 50 साल की आगे की सोची। इन्होंने अपनी कंपनी में मोजे भी बनाना चालू कर दिए, टायर भी बनाना चालू कर दिए, कैनवास के शूज़ भी बनाना चालू कर दिए हाई क्वालिटी के। और धीरे धीरे इन्होंने 27 राज्यों में 15 गुना ज़्यादा उत्पादन के साथ अपना बिजनेस शुरू कर दिया। और लोगों के चाहते इतनी ज़्यादा बढ़ गए कि इनको अपने उत्पादन को 50 गुना बढ़ाना पड़ा और धीरे धीरे पूरे देश में यह फैलता हुआ चला गया। बाटा कंपनी का हेडक्वार्टर लाओसेन के स्विट्जरलैंड में है, जो सबसे बड़ी बिल्डिंग में है। और थॉमस बाटा की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है एक विमान दुर्घटना में, लेकिन सौभाग्य से जो विमान था इन्हीं के कंपनी के बड़ी चिमनी में टकरा जाता है, जिसकी वजह से थॉमस बाटा की मृत्यु होती है। अब बाटा कंपनी यही नहीं रुकी और इन्होंने दिन प्रतिदिन मेहनत करते रहे और अपने ब्रांड को पूरी दुनिया में फेमस कर दिया। थॉमस बाटा जो बचपन में कहा करते थे कि मैं अपने फैमिली का नाम पूरी दुनिया में फेमस करूंगा, उन्होंने कर दिखाया। और आज के टाइम पे उनके नाम से ही एक ब्रांड बन गया है, बाटा ब्रांड। भले हम जूतों में पहनते हैं पर बाटा हमारे दिल में बसा हुआ है। बाटा कंपनी आज के टाइम पे 90 देशों में 5250 स्टोर खोल चुके हैं और बहुत सारी फ्रेंचाइजियाँ भी बेच चुके हैं। बाटा कंपनी बिहार में बाटागंज में है और यहाँ पर बहुत हाई क्वालिटी के शूज़ बनाती है। बाटा की फ्रेंचाइजी सबसे ज़्यादा हमारे इंडिया में है। 1300 फ्रेंचाइजियाँ, 1300 स्टोर खोले जा चुके हैं हमारे इंडिया में। बाटा को 2004 में गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया। दोस्तों, अगर थॉमस बाटा की ये कहानी आप सबको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थॉमस बाटा की लाइफ स्टोरी हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजिंग कर सकती है। दोस्तों, हमारे सपने कैसे भी हों, अगर हम उस पर सच्ची लगन और अपने एक्शन प्लान और लगातार मेहनत करते रहे तो उस सपने को हम बहुत आसानी से हिट कर सकते हैं। थॉमस बाटा ने वही किया था। एक मोची की फैमिली से उभर कर इन्होंने अपनी फैमिली को एक ब्रांड बनाया और उसी फैमिली के ब्रांड के नाम पे इतने बड़े बड़े जूते की कंपनी खड़ी कर दी। बाटा फैमिली वैसे तो शुरुआत में मोची का ही काम करती थी, लेकिन आज वही मोची का लड़का दुनिया में आज छा चुका है और एक ब्रांड के रूप में उभर कर हम सबके सामने आया। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब जीत हमारी होगी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.